Hello everyone, this is Zulfiqar speaking to you. In this video, I am going to introduce you to a very important tool of English communication, that is structures. In fact, English is based on different structures. Dear friends, you might be guessing who I am to teach you about these structures. Well, I have been teaching English for 30 years and this video is the result of those 30 years of experience based on teaching learning process plus my interaction with different groups of students and learners. So in this video, I am going to present a very important structure, that is clauses. And the three, I have chosen only three important structures, beginning with howsoever and whosoever, and the third structure beginning with will be whatsoever. अजीज साथियों, इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है जो तजुर्बात मैंने 30 वर्षों की अवधि में गेन किए हैं टीचिंग और लर्निंग के दौरान, उसके प्रतिफल के रूप में कई स्टूडेंट्स के, कई लर्नर्स के मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं कि सर कोई वीडियो तैयार कीजिए जिसमें जो है इस तरह का लेक्चर हो जो क्लॉजेस या स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में हो। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है, this video is dedicated to those passionate lovers of English communication who have been looking for guidelines or guidance about this. तो उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत मदद मिलेगी. It will go a long way to enhance your communicative competence. आपकी communicative skills को मजबूत बनाने में बहुत बल मिलेगा. So here we begin with the first structure, howsoever. तो please note it down. Howsoever के साथ जुड़ेगा adjective, howsoever plus adjective plus subject plus auxiliary verbs, that is MR और was were. और ये याद रखिएगा इसमें may be और might be भी यूज हो सकता है. पहला क्लॉज जो बिगिन करेगा howsoever से. अब मुझे ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि howsoever का हिंदी अर्थ क्या होगा या अंतर्निहित जो उसका अर्थ है वो क्या होगा. उसका अर्थ होगा, ये नोट करने की बात है, चाहे कितना, चाहे कितनी, चाहे कितने. जैसा कि शब्द के अर्थ से पता चल रहा है कि इसके अंदर एक सीमा इन्वॉल्व है, एक हद इन्वॉल्व है, एक एक्सटेंट इन्वॉल्व है, जिसका मतलब है चाहे कितना. जैसे चाहे तुम कितने भी दूर चली जाओ तुम मेरे दिल के नज़दीक रहोगी, चाहे वह कितना भी ईमानदार हो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं लेकर आया हूं आपके सामने. तो हेयर वी बिगिन विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच बिगिन्स विद हाउसोएवर. हाउसोएवर प्लस एडजेक्टिव. अब मैं ये भी बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं. द वर्ड्स विच क्वालिफाई आइदर नाउन और प्रोनाउंस. एग्जाम्पल्स आप सब लोग जानते हैं, जैसे गुड और बैड, हाई और लो, या शॉर्ट और बिग, फैट और थिन, एट्सेट्रा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. तो मैंने ये चूज़ किया है, ये याद रखिएगा कि इसमें जो स्ट्रक्चर बिगिन कर रहा है हमारा हाउसोएवर से, इसमें ये स्ट्रक्चर जो जिस क्लॉज में होगा, उपवाक्य में होगा, उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य या अधीन उपवाक्य. और दूसरा क्लॉज हम इसमें ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं फ्री क्लॉज या स्वतंत्र उपवाक्य. याद रखिएगा, फ्री क्लॉज अपने वजूद के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करता, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, जहां पे एडवर्ब क्लॉज है,
सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, सबऑर्डिनेट किसी के मातहत होना। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दूसरे क्लॉज यानी फ्री क्लॉज पर आश्रित होगा। तो ये टिप्स मैंने देने थे ताकि आप आगे ध्यान रखें इन चीज़ों का कि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दूसरा इसका फ्री क्लॉज होगा। और फ्री क्लॉज अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये बात जहन में रखने की है। लेट्स हैव द फर्स्ट स्ट्रक्चर बिगिनिंग विथ हाउसोएवर। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, प्लीज नोट डाउन। Howsoever attractive Namita might be, howsoever attractive Namita might be or maybe, she can't become an actress. जी हाँ, she can't become an actress, यानी नमिता चाहे कितनी भी आकर्षक हो वह एक अभिनेत्री नहीं बन सकती। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह हम जो है फ्री क्लॉज ला सकते हैं। Let's see. Namita can't become an actress, howsoever attractive she might be. यानी नमिता एक अभिनेत्री या अदाकारा नहीं बन सकती, चाहे वह कितनी पुरकशिश हो, चाहे वह कितनी आकर्षक हो। Howsoever attractive Namita might be, she can't become an actress. इस एग्जाम्पल के बाद let's move on to the नंबर 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से है, हाउसोएवर बिग द मार्जिन माइट बी, हाउसोएवर बिग द मार्जिन माइट बी, आई वोंट इन्वेस्ट एट ऑल इन दिस प्रोजेक्ट, आई वोंट इन्वेस्ट एट ऑल इन दिस प्रोजेक्ट। अर्थात लाभ चाहे कितना भी बड़ा हो, मार्जिन कितना भी बड़ा हो, मैं इस परियोजना में बिल्कुल भी निवेश नहीं करूंगा, यानी मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाऊंगा इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में। इन्वेस्ट मीन्स पैसा लगाना, धन लगाना, निवेश करना। तो हाउसएवर बिग द मार्जिन मे बी और माइट बी, आई वोंट इन्वेस्ट एट ऑल इन दिस प्रोजेक्ट। ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, नोट इट डाउन। Howsoever brilliant he might be, he, it could be Amit, it could be Anil, it could be Hamid, anyone. Howsoever brilliant he might be, he can't outwit you, he can't outwit you. यानी वह चाहे कितना भी होनहार हो, ब्रिलियंट हो, होशियार हो, वह तुम्हें बुद्धि में नहीं पछाड़ सकता, वह तुमसे अक्ल में आगे नहीं निकल सकता। आउटविट मीन्स आउटशाइन, आगे बढ़ जाना, मात देना, अक्ल में, होशियारी में, बुद्धि में। तो हाउसएवर ब्रिलियंट ही माइट बी और मे बी, ही कांट आउटविट यू। ये था तीसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 इज दिस, howsoever complicated the situation might be, howsoever complicated the situation might be, you should not feel nervous, you should not feel nervous। अर्थात स्थिति चाहे कितनी जटिल हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। You should not feel nervous, you should not feel nervous howsoever complicated the situation may be or might be। This can be, there can be, these the two clauses can be interchangeable, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर सकते हैं। तो howsoever the situation might be, sorry, howsoever, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। howsoever competent the officer might be, howsoever competent the officer might be, he is corrupt in reality, he is corrupt in reality। यानी अधिकारी चाहे कितना भी कॉम्पिटेंट हो, सुयोग्य हो, लायक हो, लेकिन क्या है, ही इज करप्ट इन रियलिटी, यथार्थ में वह भ्रष्ट है, दरअसल वह करप्ट है।
Howsoever competent the officer might be or maybe, he is corrupt in reality. असलियत में वह करप्ट है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, वट एवर इट बी। Howsoever fast you might run, you can't beat me in this race. और you can't beat me in this race howsoever fast you might run। याद रखिए, इसके साथ हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल किया है, रन, यानी सब्जेक्ट के बाद रन का प्रयोग किया है। howsoever fast you might run, you can't beat me in this race। चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ो, तुम मुझे इस रेस में पराजित नहीं कर सकते, मुझे मात नहीं दे सकते, मुझे हरा नहीं सकते। howsoever fast you may run or might run, you can't beat me in this race। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम। Howsoever deadly the कोरोना वायरस might be, ये लेटेस्ट आजकल ग्लोबल पेंडेमिक चल रही है, तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कोरोना वायरस कोविड-19। तो howsoever deadly the कोरोना वायरस might be, we should not lose heart। जी हाँ, कोरोना वायरस चाहे कितना घातक हो, जानलेवा हो, हमें हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, हमें साहस नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, या कि हमें साहस खोना, हौसला खोना, हिम्मत खोना। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोरोना वायरस कितना भी घातक या जानलेवा हो। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं इस एग्जाम्पल को। howsoever deadly, DEADLY, deadly means जानलेवा, घातक। howsoever deadly the coronavirus might be, we should not lose heart। मैंने इस स्ट्रक्चर को which begins with howsoever दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में तो ये कि जिसमें इज़्ज़मार या मे या माइट भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अब जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ उसके अंदर साउंड का प्रयोग होगा। देखिए, एज मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड साउंड, रादर everyone must have heard about sound। what is sound? especially the science students might be knowing well about sound। साउंड का अर्थ तीन तरह से इस्तेमाल होता है। साउंड शब्द, साउंड का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं ध्वनि या आवाज़, लेकिन साउंड का अर्थ है, एक तो आवाज़ ध्वनि है ही, लेकिन साउंड का अर्थ ये भी है महसूस होना, लगना या प्रतीत होना। इसी जो तीसरे अर्थ से है हमारा ताल्लुक़ है, जो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हालांकि साउंड का इस्तेमाल नाउन के रूप में भी किया जा सकता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है, और मेन वर्ब के भी रूप में। तो साउंड हम यहाँ यूज़ करेंगे मेन वर्ब के रूप में, अर्थात लगना, दिखाई देना, प्रतीत होना। तो हियर वी गो विद द यूज ऑफ साउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन नोट डाउन द नंबर। howsoever ambitious the project might sound। howsoever ambitious the project might sound, it would be in the public interest। अर्थात ये परियोजना चाहे कितनी लंबी चौड़ी हो, महत्वाकांक्षी हो, यह जनहित में होगी, अर्थात आवाम के मफाद में होगी। howsoever ambitious the project might be, यानी यह परियोजना चाहे कितनी लंबी चौड़ी या महत्वाकांक्षी हो, यह आवाम के हित में या जनहित में होगी। It would be in the public interest। Next example with the use of sound। howsoever idealistic his outlook might sound। थोड़ा पेचीदा सेंटेंस लग रहा होगा, इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। howsoever idealistic his outlook might sound, he delivered on several fronts। he delivered on several fronts, अर्थात उसकी दृष्टि या उसका नजरिया चाहे कितना भी आदर्शवादी लगे, प्रतीत हो, लेकिन उसने कई मोर्चों पर काम किया, उपलब्धि प्राप्त की, उपलब्धि हासिल की। यानी
चाहे कितना भी उसका आदर्शवादी लगे नजरिया, आइडियलिस्टिक, इमेजिनेशन पर आधारित जो, लेकिन दरअसल उसने कई मोर्चों पर काम किया। ही परफॉर्म्ड या ही डिलीवर्ड ऑन सेवरल फ्रंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल विद यूज ऑफ साउंड एज ए मेन वर्ब। Howsoever hollow your mentality might sound, howsoever hollow your mentality might sound, you will help me। अर्थात तुम्हारी मानसिकता चाहे कितनी खोखली महसूस हो, लगे, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी सहायता करोगे। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिए होंगे सेंटेंसेस। एक आध एग्जाम्पल और भी दिया जा सकता है, जैसे howsoever big the plan might sound, it cannot be executed easily। अर्थात योजना चाहे कितनी भी बड़ी लगे, इसे हम आसानी से क्रियान्वित नहीं कर सकते, इसे धरातल पर नहीं उतार सकते, इसको अमली जामा नहीं पहना सकते। Now this is the end of the first structure beginning with howsoever. Now I would like to move on to the next structure which begins with whosoever. The point to be noted is whosoever is used with reference to human beings. Whosoever का structure जो है वो ये है कि whosoever plus subject plus ऑक्सिलरी वर्ब्स, अर्थात इज या एम या आर या वॉज या वर या मे और या माइट बी। याद रखिए ये whosoever इज यूज्ड विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, और इसका अर्थ होता है चाहे जो या चाहे कोई भी। सो जैसा कि पहले मैंने बताया whosoever के रेफरेंस में, इसमें भी एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले होगा और उसके बाद में फ्री क्लॉज ऐड कर दिया जाएगा, और ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अर्थात फ्री क्लॉज हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो whosoever का स्ट्रक्चर जो है वो क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज का। हियर वी बिगिन विथ द फर्स्ट एग्जाम्पल whosoever, जिसका मतलब होता है चाहे जो, चाहे कोई भी। तो नोट डाउन फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल इज whosoever they might be, I don't care, और I don't care whosoever they might be, यानी वे चाहे कोई भी हो मुझे क्या, वे चाहे कोई भी हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। आई डोंट केयर, यानी इंसानों के लिए रेफरेंस है ये। दूसरा एग्जाम्पल नोट डाउन, दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से है whosoever you may be, you can't impress me at all। आप चाहे जो भी हो, you can't impress me at all, तुम मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते, मुतासिर नहीं कर सकते। ये दूसरा एग्जाम्पल है। या यू कांट इंप्रेस मी एट ऑल whosoever you might be या you may be। मैंने ऑर्डर चेंज किया है, तो सेंटेंसेस के या क्लॉजेस के ऑर्डर चेंज किए जा सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वॉल्व्स दिस स्ट्रक्चर whosoever। तीसरा एग्जाम्पल इस तरह से है whosoever we may be, we can't buy happiness। whosoever we might be या we may be, we can't buy happiness, यानी हम चाहे जो भी हो, हम प्रसन्नता खरीद नहीं सकते, हम खुशी को खरीद नहीं सकते। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था whosoever के साथ एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और फोर्थ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ एग्जाम्पल वो इस तरह से है whosoever she might be, she can't top the merit list this year। वह चाहे कोई भी हो,
चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, वह इस वर्ष योग्यता सूची में शीर्ष स्थान नहीं पा सकती। शी कांट टॉप द मेरिट लिस्ट दिस ईयर। वह इस वर्ष की योग्यता सूची को टॉप नहीं कर सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, whosoever the officer might be, whosoever the officer might be, he should perform his duties honestly. He should perform his duties honestly. यानी अधिकारी चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, उसे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। उसके अपने फर्ज की अदायगी ईमानदारी से होनी चाहिए। He should perform his duties honestly. तो that was the structure which began with whosoever. You can cite several examples. We can give so many examples on the basis of this structure. जैसे चाहे वह कोई भी हो, वह तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर सकता। तुम चाहे कोई भी हो, तुम किसी के साथ सहयोग नहीं कर सकते। हम चाहे कोई भी हो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के भाव को अपने आप में इन्वॉल्व रखते हैं, अपने आप में शामिल रखते हैं। तो इसको आप कंठस्थ कीजिए, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है घर पे। अब आता है हम ये दिस वाज द एंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर which begins with whatsoever. Whatsoever, नोट डाउन, whatsoever का हिंदी में अर्थ है चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी। तो whatsoever will be used with reference to an action, doing, कोई चीज करना, कोई इंसिडेंट, कोई ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होगा, कुछ करने से ताल्लुक है इसका whatsoever। हिंदी में जैसे हम कुछ मिसालें दे सकते हैं, जैसे वह चाहे कुछ भी करे, तुम चाहे कुछ भी खेलो, हम चाहे कुछ भी पढ़ें, इस तरह से। और उसको ऐड करते जाएंगे आप हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश बना लीजिए या इंग्लिश का कर लीजिए। तो उसके बाद जो है हम दो क्लॉजेस हो जाएंगे। पहला क्लॉज वही सेम सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉज होगा, और दूसरा जो है क्लॉज वो फ्री क्लॉज होगा। उसके अंदर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो हियर वी गो विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ व्हाटसोएवर, जिसका अर्थ है चाहे जो, चाहे कुछ भी। तो व्हाटसोएवर यू मे डू, यू कांट परफॉर्म दिस मिरेकल। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम ये मिरेकल को परफॉर्म नहीं कर सकते, यह चमत्कार नहीं दिखा सकते। चाहे कुछ भी कर लो, Whatsoever you do, you can't perform this miracle. चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम यह चमत्कार, ये करिश्मा नहीं दिखा सकते। इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। You can't perform this miracle whatsoever you do. तो इसका जो स्ट्रक्चर था, जो ये है whatsoever प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसके तरह से यूज होगा। और दूसरा ऐड कर लेंगे क्लॉज इसी तरह से। तो व्हाटसोएवर के बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, व्हाटसोएवर शी माइट डू, मे डू और माइट डू। व्हाटसोएवर शी माइट डू, शी कांट प्ले विद मी। वह चाहे कुछ भी कर ले, वह मेरे साथ नहीं खेल सकती। Whatever she might do, she can't play with me. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, whatsoever people think, I don't bother. लोग चाहे कुछ भी सोचें, मुझे चिंता नहीं है। I don't bother. Whatsoever, yeah, I don't bother. Whatsoever people may think और might think, मुझे क्या, मुझे चिंता नहीं है। इस तरह के सेंटेंस। और एक और है इस पार्ट के अंदर, एक पार्ट हम और शामिल करना चाहेंगे कि पहला क्लॉज जो एडवर्ब क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसके साथ हम जो है दूसरा क्लॉज जो फ्री क्लॉज है उसको हम इंपेरेटिव भी बना सकते हैं। इंपेरेटिव आपने एलिमेंट्री लेवल पर जो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा,
इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर मेन वर्ब की शुरुआत होती है। शुरू में हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में यू एज ए सब्जेक्ट छिपा रहता है उनको हम निर्देशवाचक या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, जैसे whatsoever the doctor advises, whatsoever the doctor advises act upon it properly, यानी डॉक्टर जो भी सलाह दे, जो भी मशवरा दे, उस पर आप अमल करें। एक्ट अपॉन इट प्रॉपरली, उचित रूप से उस पर अमल करें। और ऑनेस्टली जोड़ देंगे तो ईमानदारी से अमल करें, अर्नेस्टली जोड़ दें तो सच्चाई से अमल करें। एक्ट अपॉन इट अर्नेस्टली, सीरियसली। तो इस तरह से हम इंपेरेटिव का यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। अगला एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, व्हाटसोएवर दे मे प्लान, नहीं सॉरी, व्हाटसोएवर यू मे प्लान, प्लान इट केयरफुली। व्हाटसोएवर यू मे प्लान, प्लान इट केयरफुली। चाहे तुम जो भी योजना करो, योजना बनाओ, तो इस योजना को आप सावधानी से बनाओ। प्लान इट केयरफुली। Whatsoever you do या you might do it with full devotion। चाहे तुम कुछ भी करो, whatsoever you might do, you may do it with full devotion। जो कुछ तुम करो उसे पूर्ण निष्ठा से करो, with full devotion, do it with full devotion। अर्थात ये भी इंपेरेटिव के साथ जोड़ रहा हूं मैं। हालांकि इसमें आप कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकते हैं, कंप्लीट क्लॉज भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर, जैसे शुरू के एग्जाम्पल में बताया। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इंपेरेटिव बन जाएगा। whatsoever you may decide, I will have to agree with you। whatsoever you may decide, I will have to agree with you। चाहे तुम कुछ भी निर्णय लो, चाहे तुम कुछ भी फैसला करो, मुझे तुम्हारे साथ सहमति बनानी होगी, मुझे तुम्हारे साथ सहमत होना होगा। I will have to agree with you। I hope you might have noted down all these structures with their examples, and at the end I would like to share my feeling that if you find anything difficult or if you find anything useful, so you please don't forget to put forth your suggestions for further improvement. With these words, I hope that you would also like to share this video with as many people as possible. With these words, I would like to stop here. Thank you.